नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। कांग्रेस से किरण चौधरी के अलविदा कहे जाने के बाद जहां किरण के जाने को लेकर पार्टी नेता एकमत नहीं थे, किसी को इसमें पार्टी की मजबूती नजर आ रही है तो कोई हाईकमान को आत्मचिंतन मंथन करने की नसीहत भी दे रहा है। वहीं हरियाणा की राजनीति में दौर तेज हो गया है। चर्चाएं ये हैं कि कांग्रेस के कुछ और नेता पार्टी छोड़ सकते हैं। चर्चा हम करने वाले हैं, पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। किरण चौधरी के कांग्रेस को अलविदा कहने और बीजेपी में शामिल हो जाने के बाद कांग्रेस में सियासी खलबली तेज हो गई है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला जहां अहम नेताओं की पार्टी छोड़ने पर हाईकमान को मंथन करने की बात कह रहे हैं, तो हिसार सांसद जेपी ने चौधरी बंसीलाल की राजनीतिक विरासत को लेकर बड़ी बात कह डाली है। एक कांग्रेस का साथी भी अगर कांग्रेस छोड़ के जाता है तो उसका अथाह नुकसान और दुख होता है। एक कार्यकर्ता भी जाए, नेता जाए तो और ज्यादा नुकसान और दुख होता है। पार्टी को अंतर्मंथन करना चाहिए, पार्टी के नेतृत्व को कि क्या कारण है कि हमने अपने महत्वपूर्ण साथियों को खो दिया। और बात करते हैं कुछ भाई के चौधरी बंसीलाल की विरासत, बुजुर्ग भाइयों की विरासत हमारी आदमी से चलती है, वो उससे नहीं। चौधरी बंसीलाल का वारिस है तो अनिरुद्ध है, चौधरी बंसीलाल का बेटा है तो रणवीर महेंद्रा तो कांग्रेस में है। वैसा गलत काम थोड़ा करे थे। इनको पता लग जाता है इनकी हैसियत क्या। अगर किरण चौधरी चुनाव से पहले इस्तीफा देकर के कांग्रेस से बाहर निकल जाती और जो लोग बीजेपी को डायरेक्ट इनडायरेक्ट मदद कर रहे थे वो भी कांग्रेस छोड़ देते, तो मैं कहता हूं कि कांग्रेस और ज्यादा सीट लेकर के आती। इन्होंने अंदर रह करके जो विरोध किया है, जो विश्वासघात किया है, वो सबसे बड़ा खतरनाक है। वहीं किरण चौधरी के बीजेपी में शामिल होने के बाद कुलदीप शर्मा समेत कुछ और कांग्रेस नेताओं के पार्टी छोड़ने की चर्चाएं तेज हैं। इन्हीं चर्चाओं के बीच नेता विपक्ष हुड्डा ने बड़े हक से और विश्वास से ये दावा किया है कि वो कुलदीप शर्मा को हाथ नहीं छोड़ने देंगे। तो कुलदीप शर्मा ने ये तक कह डाला, वो दुनिया छोड़ सकती है लेकिन कांग्रेस नहीं। साथियों का मैं फिर से वो करता हूँ। और भाई पंडित जी कुलदीप शर्मा जी ने क्या गलतफहमी फैल गई किसके है? कोई अफवाह नहीं फैल सकती। भाई बात सुन ले पंडित जी, हमने तो जिसका हाथ पकड़ा छोड़ा नहीं, और तू छुड़ाना चाहोगा जब भी नहीं छोड़ूंगा तुझे, समझ गया? ये तो हमारा नेता है भाई, हमारा नेता स्पीकर था इधर ना, पहली बार आप एमएलए में स्पीकर बने, बहुत अच्छा काम किया। तो इसका ही साथ चाहिए, हमने असेंबली में आपका साथ चाहिए हमारे को, समझा? भाजन की कोशिश मत करिए भाई, बोल भाजन की कोशिश मत करिए, बोल चलेगा आगे, ठीक है? हाथ मिला फिर, हाथ मिला फिर। भाजन की कोशिश नहीं करेगा भाई, ये बात ठीक बात है। मैं विदेश गया हुआ था, कल रात को 11:30 बजे पहुंचा हूं। पीछे से अफवाहों का बाजार गर्म था। कई लोगों का घी गल रहा था, कई यहां का मैंने देख के खुश लग रहा है। अरे भाई शांति कर लो, थोड़ी नरमी पकड़ लो भाई, सब ने इकट्ठे रहना है। जहां तक मैं इस दुनिया से तो जा सकता हूं, वो तो देखो किसी के हाथ में है नहीं, वो किसी के हाथ में नहीं। कोई भी जा सकता है, कभी भी जा सकता है। लेकिन कोई मुझे कांग्रेस से भेजने की बात कर रहा है, वो थक जाएगा, मैंने नहीं जाना। बहरहाल चुनाव नजदीक है, सभी दल तैयारी में जुटे हैं, लेकिन कांग्रेस से किरण चौधरी के जाने और कुछ नेताओं की भी कोई बड़ा कदम उठाए जाने की अटकलों के बीच पॉलिटिकल पारा हाई है। लिहाजा देखना ये है क्या कांग्रेस हाईकमान हरियाणा में कांग्रेस के कुनबे को मजबूत
और एकजुट रख पाता है या फिर नहीं। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। चलिए चर्चा हम करने वाले हैं कांग्रेस को लेकर। डॉक्टर वीरेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीजेपी, बजरंग दास गर्ग प्रवक्ता कांग्रेस, अजय चौधरी प्रवक्ता जेजेपी, विजेंद्र रेड्डी प्रवक्ता इनेलू भी हमारे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है चर्चा में। शुरुआत कांग्रेस से ही करते हैं। बजरंग जी, क्या वाकई कांग्रेस से किरण चौधरी के चले जाने से, श्रुति के चले जाने से कोई कांग्रेस पर फर्क नहीं पड़ा के? क्या कांग्रेस मजबूत हुई है पार्टी की एक बड़ी नेता के चले जाने से? देखिए, जहाँ तक किरण चौधरी जी का भाजपा में जाना उनका निजी फैसला है और मेरी तरफ से मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। आपने सभी नेताओं के बयान सुन लिया और खास तौर पे मैं उस बयान का जिक्र करूंगा जिस टाइम किरण चौधरी जी ने जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की उस समय मनोहर लाल जी ने एक बात कही, शरीर तो किरण जी का कांग्रेस के अंदर था, आत्मा हमारे पास। उन्होंने गलत बात नहीं की, ठीक कहा उन्होंने। आत्मा का मतलब ये है कि हर प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की निंदा किरण चौधरी कर रही थी। अब आपके सामने जयप्रकाश जी का बयान भी आया, मैं खुद सुना क्योंकि हिसार लोकसभा चुनाव का मैं इंचार्ज था। स्थिति क्या रही, खुले तौर पर कहना चाहता हूँ, बिल्कुल रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, खुले तौर पर किरण चौधरी ने और उसकी बेटी ने। तो जयप्रकाश की जब आप बात कर रहे हैं तो ये जो कह रहे हैं कि आदमी ही विरासत चलाते हैं, औरत नहीं चलाती है, क्या वो भूल जाते हैं कि इंदिरा गांधी की पार्टी से हो, सोनिया गांधी की पार्टी से हो? भूल जाते हैं जयप्रकाश जी? ज्योति जी, या तो मुझे तो 1-2 मिनट बोलने का मौका तो दीजिए, फिर सारी बात ठीक है। आप जब मेरा सवाल क्या मैंने आपसे सवाल पूछना या उत्तर लेना बंद कर दिया है क्या गर्ग साहब? आपने जयप्रकाश का जिक्र किया तभी मैंने उनके बयान की बात की। आप उनका आधा बयान लेकर उस पर हवाला देकर अपना उत्तर पूरा कर जाएंगे, ये तो नहीं चलेगा ना। मैं पूरी बात उनकी याद दिला रही हूँ आपको। उस पर बजरंग दास गर्ग क्या सोचते हैं, क्या ठीक कह रहे हैं क्या जयप्रकाश? आपके हर सवाल का जवाब दूंगा क्योंकि कांग्रेस के ऊपर डिबेट है और मेरा फर्ज बनता है हर बात का मैं क्लियर करूं और मैं करके जाऊंगा। और ये बताना चाहता हूं, जो स्थिति है हिसार लोकसभा में, बिहानी लोकसभा में मां बेटी ने पूरा जोर लगा रखा था। मैं किस तरह पार्टी के खिलाफ गतिविधि करने में, हराने में पूरी कोशिश लगी हुई थी। रोज बयानबाजी करना, कभी किसी के खिलाफ कभी किसी के खिलाफ। मैं ये बताना चाहता हूं, जितना सम्मान कांग्रेस पार्टी ने किरण चौधरी को दिया, उसकी बेटी को दिया, मैं बताना चाहता हूं दिल्ली के अंदर, दिल्ली सरकार के अंदर उप स्पीकर बनाया, 2 बार हरियाणा में किरण जी को मंत्री बनाया, हर बार विधानसभा की टिकट दी, अकेली विधायक होती थी, उसके बावजूद भी वो सीएलपी का नेता कांग्रेस हाईकमान ने बनाया। उसके साथ देखिए, जहां तक श्रुति चौधरी जी का सवाल है, 3 बार एमपी की टिकट दी, 1 बार सांसद बनी और एक नई बात और लो, एक प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष बना रखा था और खुले तौर पर हर रोज किरण चौधरी बयान देती थी और मेरा छोटा भाई कुलदीप बिश्नोई भी बयान देता था जी, भावी मुख्यमंत्री कुलदीप बिश्नोई, भावी मुख्यमंत्री किरण चौधरी के नारे लगते थे, भावी प्रदेशाध्यक्ष के नारे लगते थे। ये लगा लेंगे नारे, ये पता लग जाएगा। मैं तो कहता हूँ कार्यकारी अध्यक्ष हमने बनाया, भारतीय जनता पार्टी को प्रदेशाध्यक्ष बना दे, प्रदेशाध्यक्ष नया बनना है, हमें क्या दिक्कत है, हमें खुशी की बात है। मगर ये कहना मान सम्मान नहीं था, हमें मान सम्मान नहीं मिला। 362 उम्मीदवारों ने, मैंने पहले ही बताया, लोकसभा चुनाव की टिकट मांग रहे थे, टिकट तो 9 को मिलनी चाहिए, 9 को टिकट मिल गई और बाकी सारे ऐसे कर लगे कि ना मुझे टिकट नहीं मिली। सर्वे के आधार पर मैं दावे के साथ कहता हूँ, आप रिकॉर्ड देखो कभी, सर्वे के आधार पर, मेरिट के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी है, कोटा सिस्टम खत्म किया है। और विधानसभा के अंदर भी मैं कहना चाहता हूँ,
कोई कोटा नहीं, कोई परमट नहीं। वो जो सर्वे होगी मेरिट के आधार पर टिकट मिलेगी। 2.5 साल की बात है, नहीं साल का, ये पार्टी सर्वे जिसको टिकट देगी हम उसकी मदद करेंगे, 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र में मदद करेंगे। पार्टी को मजबूत करना है, पार्टी के लिए काम करना है तो अच्छी बात है, हम सबको पार्टी के लिए काम करना होगा। एक किरण चौधरी चली गई, किरण चौधरी चली गई। मैं दावे के साथ कहता हूँ जाने से नुकसान नहीं। आपने एक सवाल किया था, कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा फायदा होगा। दुश्मन घर के अंदर बैठे हो, जैसन घर के अंदर बैठे हो, वो नुकसान करते हैं, बाहर बैठे को तो हम सुन लेते हैं। यही स्थिति है जो कांग्रेस पार्टी। चलिए, आपकी बात पूरी हो गई। जयप्रकाश के बयान को लेकर अगले राउंड में आपसे उत्तर मैं लूंगी। मैं हाईकमान से एक अपील और करूंगा, कोई भी हो, मैं हूं कि कोई और हो, कांग्रेस पार्टी की लाइन से गलत बात करे, गलत बयानबाजी करे, पार्टी के खिलाफ काम करे, उन्हें तुरंत प्रभाव से पार्टी से निकाला जाए। और दावे के साथ कहता हूँ पार्टी और ज्यादा पार्टी के खिलाफ बोले या हुड्डा साहब के खिलाफ बोले, ये भी दावे से बता दीजिए फिर। मैं पार्टी के खिलाफ हूँ। एक बात सुन लो, हुड्डा साहब नेता है, CLP नेता है, हरियाणा का 2 बार मुख्यमंत्री रह चुका, उदयबाजी ठीक है, नेता तो ये लोग भी है ना। और इनका प्रोफाइल आपने खुद ही बताया, विधायक बनी दिल्ली में, डिप्टी स्पीकर बनी, यहाँ 2005 से लेकर लगातार विधायक बन रही है, 2 बार मंत्री बनी, CLP लीडर भी रही है ना, बेटी भी कार्यकारी प्रोटोकॉल में 2 आदमी आता है। नहीं, आप बोलेंगे नहीं क्योंकि आप उत्तर पहले ही पूरा कर चुके हैं बजरंग जी। आपने एक्स्ट्रा टाइम मांगा, मैंने वो भी आपको दिया, ठीक है ना। अब आपको जो कहना है अगली बार कहिएगा, डिबेट वाइंड अप नहीं कर रही हूँ मैं, शुरू की है अभी। थैंक यू। चौहान साहब, एक बयान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का ये कि ये भले ही कांग्रेस में थी लेकिन अंतरात्मा से हमारे साथ थे, इसे कांग्रेस खूब भुना रही है कि ये बीजेपी की मदद कर रही थी और बहुत अच्छा ये हुआ कि बीजेपी में चली गई, कम से कम अंदर रहकर पार्टी को नुकसान नहीं करेंगे। देखिए, मनोहर जी ने जो कहा उसको सही संदर्भ और परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है। और कांग्रेस क्या भुनाना चाहती है, क्या भुना रही है, उसमें कोई लंबा चौड़ी उनको हासिल होने वाला नहीं है। कांग्रेस की जो हुंडियां भुननी थी, कांग्रेस के जो तीर थे वो चला लिए। कांग्रेस अब गई गुजरी स्थिति में पहुंचने वाली है, देखते जाइए आने वाले दिनों में। मैं ये कह रहा हूं कि जब कोई नेता या नेत्री हमारे साथ आया है तो अगर उनका मन हमारे साथ आने का नहीं होता, उनकी विचारधारा कहीं ना कहीं हमारी ओर मुड़ नहीं रही होती तो वो नहीं आती। निश्चित तौर पर इतना सा ही मनोहर जी ये कहना चाहते हैं या चाहते होंगे कि भाई उनके मन में भारतीय जनता पार्टी की ओर आने की बात थी, उनके मन में भारतीय जनता पार्टी थी, तभी वो हमारी ओर आई हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, बजरंग जी और उनकी पार्टी इस समय सर्वाधिक कंफ्यूज्ड अवस्था में है। मैं अक्सर कहा करता हूं कि सी फॉर कांग्रेस और सी फॉर करप्शन। कांग्रेस करप्शन का पर्यायवाची थी। इन दिनों कांग्रेस क्योंकि सत्ता में है नहीं, करप्शन करने का इनको अवसर मिलता ही नहीं, और इन्होंने पहले भी जो कुकर्म किए हुए हैं करप्शन के मोर्चे पर, उनके लिए इनके नेताओं के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला चल रहा है। आजकल कांग्रेस जमकर कंफ्यूज्ड पार्टी भी है। आप मुझे ये बताइए ज्योति जी, क्या है वो पार्टी, कौन से किस तरह की राजनीतिक सोच और नजरिया है उस पार्टी के पास, जो पार्टी कल तक उस पार्टी में रही, अनेक बार मंत्री बनी, विधायक बनी, इन्होंने लंबा चौड़ा प्रोफाइल गिनवा दिया। पूर्व मंत्री अपनी एक नेत्री को घर में बैठा हुआ दुश्मन करार दे दें, और पूर्व में सांसद रही, कार्यकारी अध्यक्ष जिनको बनाया उनको घर का दुश्मन करार दे दें, कैसी पार्टी है। दूसरा एक सवाल इनसे यह भी है कि अगर वो दुश्मन थी, अगर श्रीमती किरण चौधरी, श्रीमती श्रुति चौधरी वे कांग्रेस की दुश्मन थी और कांग्रेस के घर में बैठी थी, तो क्या कांग्रेस के सेंट्रल लीडरशिप की अक्ल पर ताले पड़ गए थे जो उन्होंने
उनको इतने ऊंचे ओहदे तक पहुंचाया। माने गजब का कंफ्यूजन है, एक तरफ नहीं है, दो दो नाव में पांव रखना चाहते हैं। एक तरफ कहते हमने ये किया ये किया ये किया, आपने उनको बढ़ाया था तो आपने बुद्धि का इस्तेमाल करके बढ़ाया होगा, आपको पहले भी अता पता होगा उनके बारे में, उनके राजनीति करने के अंदाज के बारे में। अगर वो अच्छे थे तो रातों रात दुश्मन कैसे हो गए, और अगर वो दुश्मन थे और आपको मालूम था, बजरंग दास गर्ग जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और राहुल गांधी जी, तो आज आपने उनको कांग्रेस में रहते हुए इतना आगे तक क्यों बढ़ने दिया था। दरअसल ज्योति जी हुआ क्या है, जो बात श्रीमती किरण चौधरी ने कांग्रेस छोड़ते हुए जो खत लिखा उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष को, खड़गे साहब को, और श्रीमती श्रुति चौधरी ने जो पत्र लिखा, दोनों ने एक बात कही कि वे कांग्रेस में कांग्रेस की हरियाणा इकाई को एक व्यक्ति की, एक परिवार की जागीर, फीफडम बनते हुए देखकर घुटन महसूस कर रही थी। उनका निरंतर लगातार निरादर हो रहा था कांग्रेस पार्टी में। बजरंग दास गर्ग जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी इस सच्चाई को, इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार करने के लिए आज भी तैयार नहीं हैं। श्रीमती किरण चौधरी के साथ उनकी पार्टी कांग्रेस, कल तक की उनकी पार्टी कांग्रेस न्याय नहीं कर रही थी, उनके साथ अन्याय हो रहा था, उनको सम्मान नहीं मिल रहा था, जो उनका हक बन रहा था वो उनको नहीं मिल रहा था। ये अगर मैं कहूं तो बजरंग जी और स्वयं आप भी ज्योति जी कह सकते हो कि वो तो क्योंकि आपको उन्हें अपनी फोल्ड में लेना था, अपनी पार्टी में लेना था, और कांग्रेस के आप विरोधी हैं, आप तो कहेंगे ही। मैं नहीं कह रहा किरण जी, ये बात ऑन रिकॉर्ड कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रही, कांग्रेस की केंद्रीय मंत्री रही, कांग्रेस की वर्तमान सांसद सिरसा की कुमारी शैलजा ने कही है, माता और पुत्री के साथ न्याय नहीं हुआ, पार्टी को व्यक्तिगत जागीर की तरह चलाया जा रहा है। ये आरोप लगाने की भारतीय जनता पार्टी को कभी आवश्यकता नहीं थी। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि व्यक्ति की जागीर के रूप में चलाया जा रहा है या परिवार की जागीर के रूप में चलाया जा रहा है, सबको मालूम है कांग्रेस कैसे काम करती है। लेकिन ये बात इनके अपने बड़े नेता कह रहे हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला भी कह रहे हैं, आलाकमान को विचार करना चाहिए था, आलाकमान को संभाल करनी चाहिए थी। अरे भाई गलती हुई है आपसे, तो कुमारी शैलजा कह रही है। जी चौहान साहब, ये केवल शैलजा ही नहीं बल्कि सुरजेवाला भी कह रहे हैं आप। लेकिन जो धुर विरोधी जो सारे इकट्ठे कर लिए हैं आप लोगों ने, जिसमें जेपी दलाल भी हैं, जिसमें धर्मवीर सिंह भी हैं, जिसमें किरण भी हैं, क्या ये वाकई इनके भी दिल मिल पाएंगे या फिर नहीं? विधानसभा चुनाव में भी जाना है आप लोगों को, कहीं ऐसा तो नहीं है कांटे निकालने का चक्कर सारे कांग्रेसियों को एक साथ लाकर बीजेपी में भी आ जाए? करते हैं, किसी भी नेता को स्वीकार करते हैं, अपने आंगन में अपनी पार्टी में सदस्यता देते हैं, अपने संगठन का सदस्य बनाते हैं ज्योति जी, तो उनके साथ तसल्ली से हमारे नेताओं की, बड़े आला पदाधिकारियों की बातचीत होती है, मन टटोला जाता है, समझाया जाता है। विचारधारा, पार्टी के काम करने का तरीका कांग्रेस जैसा नहीं है साहब। सचमुच व्यक्तिगत दुकान नहीं चलती यहाँ व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा तीसरे नंबर पर आती है, प्रथम राष्ट्र आता है, दूसरे नंबर पर पार्टी आती है, उसके बाद व्यक्ति की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा आती है। ये आधारभूत बातें किसी भी बाहर से आने वाले नेता, नेत्री, कार्यकर्ता को बताई जाती हैं। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को खूंटी पर टांग कर नरेंद्र मोदी जी के साथ भारत माता की जय कहते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना, ये कहा जाता है। सबसे यह अपेक्षा की जाती है कि वो आ रहे हैं तो उन्हें हमारा विचार, हमारे परिवार का काम करने का अंदाज स्वीकार करना होगा। व्यक्तिगत टकराव अगर आज तक कहीं रहे हैं, भाई आना जाना रहता है दलों में लोगों का, और आमने सामने लड़ने वाले लोग राजनीति में पहले भी एक साथ आए हैं अनेक दलों में, हमारे दल में नहीं दूसरे दलों में भी आए और मिलकर काम करना ये संभव हुआ है। जब अरविंद केजरीवाल जो ये कहते थे कि ऐसा कोई कुकर्म नहीं है जो कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया, जब अरविंद केजरीवाल उसी कांग्रेस के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ काम कर सकते हैं,
और ये इतराते हुए घूम सकते हैं इंडी गठजोड़ बनाकर। तो आज ये जो कांग्रेस से आए हुए नेता है, हमारी विचारधारा को स्वीकार करके, अगर इनका कहीं हमारे किसी पहले से जो हमारे यहाँ विराजमान नेता उनके साथ व्यक्तिगत कोई मतभेद भी रहा है तो बिठा के सुलटाएंगे ना, ठीक है, एक साथ काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। मैं इनेलो को चर्चा में जोड़ रही हूँ। रेड्डी साहब, जेपी का ये बयान कि राजनीतिक विरासत आदमी से ही चलती, औरत से नहीं चलती है, इस नाते अनिरुद्ध को बता रहे कि चौधरी बंसीलाल की जो राजनीतिक विरासत है वो तो कांग्रेस में ही है। किरण को नहीं मान रहे, नहीं कंसीडर कर रहे हैं, या फिर श्रुति को नहीं मान रहे हैं कि वो बंसीलाल की राजनीतिक विरासत को आगे लेकर जाएंगी क्योंकि वो दोनों औरत हैं। कैसे देख रही है इनेलो इस बयान को? आज तक किरण चौधरी बंसीलाल की विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। कहीं अनिरुद्ध आगे नहीं आई और कहीं महेंद्रा आगे नहीं आई, और ये बिल्कुल गलत बयान है कि कोई महिला अपनी लेगेसी को आगे नहीं बढ़ा सकती है। पूरी लेगेसी जो चौधरी बंसीलाल जी की थी, किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ही बढ़ाए हुए थी और वही आगे चली हुई थी। आज जब वो पार्टी छोड़ करके चली गई तो विरोधी लोग इस तरह की बातें करते हैं, और इस बात की, इस बयान की मैं तो निंदा करता हूं। ये कहना कि कोई औरत, कोई महिला किसी परिवार की लेगेसी को आगे नहीं बढ़ा सकती। हमारे समाज में करोड़ों ऐसे परिवार मिल जाएंगे जिनमें यदि आदमी नहीं रहा तो परिवार की महिलाएं उस लेगेसी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, और कहीं कहीं तो ऐसा भी है कि पुरुषों से भी अच्छा उस परिवार के सामाजिक रीति रिवाज को आगे चलाने का काम करते हैं। ऐसा बयान निंदनीय है, ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। दूसरी बात देखिए, ज्योति जी, जब से किरण चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया तब से लगभग सभी चैनलों पर डिबेटें चल रही हैं, सभी प्रिंट मीडिया में उसका नाम चला हुआ है और सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियो उसकी चली हुई है। ये इस बात को दर्शाता है ये कांग्रेस के परिवार को छोड़ करके गई है, बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। अब कांग्रेस वाले पता नहीं क्या क्या उसके बारे में कहने लगे हुए हैं, जैसे अभी साथी ने भी बताया, चौहान साहब ने। मैं भी यही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस, किरण चौधरी वास्तव में बहुत बड़ा चेहरा थी पार्टी का, और किरण चौधरी ने तन मन धन से कांग्रेस पार्टी को सींचने का काम किया है। मैं भी 25-30 वर्षों से राजनीति में छोटा बड़ा हिस्सा ले रहा हूं, और हमको सुनते भी हैं, उसको देखते भी हैं, उसके विचार भी सुनते हैं। किरण चौधरी में 1% एक लैस मात्र भी उसको यदि कोई ये दोष देता है कि वो घर की दुश्मन थी, अंदर दुश्मन बन करके बैठी हुई थी, भाजपा से मिली हुई थी या फलां से मिली हुई थी, ये बिल्कुल इनकी बौखलाहट है, इनका ओछापन है, इनका घटियापन है। जिस व्यक्ति ने अपने तन मन धन से पार्टी को सींचने का काम किया हो, चौधरी बंसीलाल ने भी कांग्रेस पार्टी को बहुत सींचने का काम किया, उस व्यक्ति के बारे में इस तरह के शब्दावली प्रयोग करना बिल्कुल निंदनीय। नेता आते जाते रहते हैं, वो चली गई, उनका विचार नहीं मिला। और मैं तो इसमें ये और कहूंगा, किरण चौधरी ने कांग्रेस को नहीं छोड़ा है, उसको मजबूर किया गया है छोड़ने के लिए। एक इतनी वरिष्ठ नेता जिसको चुनाव में टिकट नहीं मिली, मैं मानता हूं उसका कोई मलाल नहीं था उनको, उसने अपना समझौता कर लिया था, ये नहीं मिली तो कोई बात नहीं, लेकिन हारने के बाद भी जिस प्रकार के उसके ऊपर इल्जाम लगाए गए, एक ऐसे व्यक्ति द्वारा जो अपना बूथ नहीं जीत सका, जो अपना गांव नहीं जीत सका, जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं जीत सका, जो अपने जिले की चारों कॉन्स्टिट्यूंसी हार जाता है, और वो उसके ऊपर इल्जाम लगाता है कि मेरे को वहां से जानबूझ करके हरवा दिया गया, और कांग्रेस पार्टी उसको मान लेती है कि हाँ इसने विश्वासघात किया है। तो ये सरासर दिखाता है ज्योति जी कि उसको निकालने का एक बड़ा षड्यंत्र रचा गया और उसको जानबूझ कर बेइज्जती किया, उसकी करने का काम किया गया। और मैं मानता हूं उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया। अच्छा, अभय चौटाला के पास क्या, अभय के पास क्या इनपुट है? कह रहे हैं कुलदीप शर्मा भी छोड़ जाएंगे कांग्रेस को हफ्ते भर में, वो करण दलाल का भी नाम ले रहे हैं, धर्म सिंह छोकर का भी नाम ले रहे हैं। अभय के पास इनपुट जैसे मीडिया से ही आता है या आम पब्लिक से आता है, और ये चर्चाएं हैं, इनपुट सही भी है ज्योति जी। अगर ये इनपुट सही नहीं होता तो आज जो आपने स्टेटमेंट सुनाया भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा का, उनको क्या जरूरत पड़ गई थी ये बात कहने की और पूछने की कि मैं हाथ नहीं छोड़ूंगा, तू तो मेरा हाथ नहीं छोड़ रहा है भाई। आखिर उसी को क्यों पूछा गया, कुलदीप शर्मा को ही, कि भाई मैं तो जिसका हाथ पकड़ता हूं छोड़ता नहीं हूं, और पंडित जी आप तो छोड़ करके नहीं जा रहे हो, मुझे आपकी विधानसभा में बहुत जरूरत है। तो कहीं ना कहीं चर्चाएं हैं, कहीं ना कहीं इस बात का
संदेश है, तो तभी तो ये बातें हुड्डा साहब को भी कहनी पड़ी। और हकीकत में ऐसी इनपुट्स हैं कि बहुत सारे लीडर और जाएंगे। दूसरी बात, इन्होंने किरण चौधरी को दुश्मन कहा, घर का दुश्मन। कुमारी शैलजा खुलेआम पर बात कह रही हैं कि पार्टी हाईकमान को सोचना होगा, उनके साथ अन्याय हुआ है। रणदीप सिंह जी कह रहे हैं, तो इट मीन्स जो इनके दुश्मन की मदद कर रहा है, जो उनके दुश्मन को कह रहा है कि उसके साथ अन्याय किया आप लोगों ने, तो वो भी दुश्मन हो गए इनके। तो फिर वो भी, उनको भी कहना चाहिए कि ये भी हमारी पार्टी के दुश्मन है। ये केवल और केवल किरण चौधरी को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं? क्योंकि किरण चौधरी एक मजबूत नेता है, स्पष्टवादिता की धनी है, स्पष्ट बोलती है, दबंगी के साथ राजनीति उसने करने का काम किया, ऊंची गर्दन करके राजनीति करने का काम किया। आज तक हमें कहीं ऐसा नहीं लगा कि किरण चौधरी ने कहीं पार्टी के खिलाफ कुछ करने का काम किया हो। हाँ, अब ये हड़बड़ाहट में है, इनको लग रहा है कि इसका जो नुकसान होगा उसकी भरपाई इनसे होगी नहीं। आज इनको अनिरुद्ध भी दिखने लगे, महेंद्र भी दिखने लगे। आज तक लेगेसी के मालिक वो थी, अब इनको मालिक बताना बिल्कुल गलत बात है। चलिए, मैं जेजेपी को चर्चा में जोड़ रही हूँ। ठीक है, आपने अपनी बात कह दी अजय जी। पिछले 10 साल की हम बात करें तो कांग्रेस की स्थिति देखकर ये लगता है हुड्डा विरोधी या हुड्डा के खिलाफ बोलने वाले, खुलकर खिलाफ बोलने वाले लोगों ने कांग्रेस से किनारा किया, बीजेपी में गए। तो इससे तो बहुत साफ ही होता है कि हरियाणा कांग्रेस में अगर रहना के तो हुड्डा हुड्डा कहना है। अगर आप ऐसा नहीं करें तो दूसरा विकल्प खोजें। फिर जी मेरे जी आपसे ही है जी। ज्योति जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, प्रवक्ता साथी बैठने के लिए मेरा नमस्कार। जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस में रहना है, हुड्डा हुड्डा कहना है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं और आपने बिल्कुल सही वाक्यात प्रयोग किया मौजूदा स्थिति को लेकर के। और मेरे से पूर्व जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रवक्ता रेणु साहब बोल रहे थे, मैं उनकी बात से भी बड़ा इत्तेफाक रखता हूं। हुड्डा साहब पूर्णतः उत्तर मऊ में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का भट्ठा बैठाने के लिए इस तरह के फैसले ले लें, और उन फैसलों से ना सिर्फ कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, मैं तो मुझे कहते हुए दुख और पीड़ा का अनुभव होता है कि उन फैसलों से जहां भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती है तो हरियाणा प्रदेश के जनमानस को भी नुकसान हो रहा है। मैं आपको उदाहरण के साथ बताना चाहूं कि अपने बेटे के राजनीतिक सफर में कोई असहूलियत ना हो तो उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों को या तो ठिकाने लगाया या फिर उनको बेइज्जत करके भगाया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण राव इंद्रजीत सिंह है, इनका दूसरा बड़ा उदाहरण वीरेंद्र सिंह जी डूमरखा है, तीसरा उदाहरण रमेश जी कौशिक है, कुलदीप जी कुलदीप बिश्नोई जी 2007 में गए, 2016 में वापस आ गए थे जी, उसके बाद फिर चले गए, 2022 में फिर से चले गए जी। और किरण चौधरी, श्रुति चौधरी, अशोक तंवर और अवतार भड़ाना श्री के ऐसे लोग हैं जिनको हुड्डा साहब ने अपने बेटे के राजनीतिक सफर से कि उनको असहूलियत ना हो सभी को ठिकाने लगा दिया। दूसरा मैं आपको उदाहरण दूं कि सिर्फ और सिर्फ उत्तर मऊ में इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं, प्रवक्ता साथी यहाँ पर बैठे हैं, समूचा हरियाणा प्रदेश जानता है कि लोकसभा चुनाव के पहले जो दीपेंद्र हुड्डा हैं उनके राज्यसभा के 2 साल बकाया थे, बावजूद इसके उनको रोहतक से लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया ताकि वो लोकसभा में चले जाए और राज्यसभा की सीट आसानी से और भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली जाए। और आपके सामने जो जींद उपचुनाव था उसमें कांटे निकालने वाला पंडित रामविलास जी का, शर्मा जी का एक बयान बड़ा वायरल हुआ था। जींद उपचुनाव में जहां कैथल से सुरजेवाला साहब एमएलए थे, उनको जींद में जाकर के लड़वाया ताकि अपना कांटा निकाला जा सके। सुरजेवाला जी की जब राज्यसभा हरियाणा से लड़ने की बात आई तो हुड्डा साहब ने वीटो लगाया। देखिए, सारी बातें जब आप ये कहते हैं कि उनका कांटा निकाला, लेकिन उसके बाद 6 महीने के भीतर वो कैथल भी नहीं बचा पाए। नेताओं की कल की आप तुलना करेंगे, ठीक है, बाई इलेक्शन हारे, बुरी तरह से हारे, बहुत बुरी तरह से हारे, लेकिन कैथल विधानसभा चुनाव में भी तो हार गए ना। तो वो कांटा निकालने के लिए वो भी हुड्डा साहब ने किया। पीछे कौन कर रहा था? सारी की सारी अपने राजनीतिक विरोधियों को ठिकाना लगाने के लिए, चाहे कैथल की बात करो चाहे भिवाड़ी की बात करो, सारी साजिश। और मैं तो ये कहूंगा ना सिर्फ कांग्रेस के साथ साजिश है, ये हरियाणा प्रदेश के जन आवाम के साथ साजिश है कि
जो बड़े कदावर नेता है उनको परेशान करके, उनको हैरान करके उन्हें सताया जा रहा है, हथियाया जा रहा है और फिर वो पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर दे। ये हरियाणा प्रदेश के लिए नुकसान है। ये बात मुझे कहते हुए दुख और पीड़ा का अनुभव होता है। इसके अलावा शाही कांड रच करके बीजेपी के सुभाष चंद्रा को जिताया, वो भी हरियाणा प्रदेश के जनावाम के साथ धोखा है। कांग्रेस के बाद कैप्टन अजय सिंह को ठिकाने लगाने के लिए और राज बब्बर को बॉम्बे से यहां बुलाया गया, ये आपके सामने है। और नायब सिंह सैनी आराम से करनाल से जीत जाए, दिल्ली से कैंडिडेट बुलाया गया। मनोहर लाल पहले भी लड़ चुके हैं, त्रिलोचन सिंह पहले भी लड़ चुके हैं चुनाव। इसके लिए एक साधारण से छात्र नेता को इलेक्शन लड़ाया गया। तमाम ये ठीक है, वो देखिए वो बात दोनों ही तरफ से, ये इसको नेगेटिव भी लिया जा सकता है कि हुड्डा हुड्डा कहना, या फिर हुड्डा इतने बड़े नेता हैं, उनके साथ अगर आप मिलकर नहीं चलते हैं तो फिर कांग्रेस में आपका गुजारा संभव नहीं है। हुड्डा साहब ने कांग्रेस पार्टी जिन्होंने, मुझे कहते हुए बड़ा गर्व होता है कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, लेकिन आज हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस हुड्डा साहब की जागीर बन चुकी है। ठीक है, मैं बदल मेरा सीधा सवाल आपसे, जो आज कुलदीप शर्मा को कह रहे थे भूपेंद्र हुड्डा, जिस बात का जिक्र रेड्डी साहब ने भी किया है कि अगर कुलदीप शर्मा नहीं जा रहे हैं तो ये कहने की जरूरत ही क्या पड़ी कि पंडित जी का हाथ मैंने पकड़ लिया है, मैं नहीं छोड़ने वाला। अगर ये भागेंगे भी, अगर ये छोड़ के भी जाएंगे तो हम छोड़ने नहीं देंगे, हम भागने नहीं देंगे कुलदीप शर्मा को। तो क्या छोड़कर जा रहे हैं कुलदीप शर्मा, क्या भाग रहे हैं पार्टी से? हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि मैं दुनिया छोड़ सकता हूं लेकिन कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा। हुड्डा साहब के बाद उन्होंने ही कहा ज्योति जी 3 प्रवक्ता का जवाब देना है, जेजेपी का, अनिल का, भारतीय जनता पार्टी का। जहां तक हुड्डा साहब का बयान आया, भाई हमारा साथी है, बड़ा अच्छा स्पीकर है, अच्छा काम किया है, भाई ना छोड़ के जाना, छोड़न दूं, मैंने जिसका हाथ पकड़ लिया उसको कभी छोड़ा नहीं। तो ये छोड़ने की, भागने की, रोकने की बातें क्या ये पार्टी जनसभाओं में होती हैं क्या ये बजरंग जी? अगर ऐसा कुछ है, उनको कन्विंस भी करना है, उनको रोकना भी, अगर ऐसी कोई गुंजाइश है, संभावना ये बात बेचारी के लिए कह देते तो कुछ भला हो जाता। किसी चुप करा लो, ये जी बहुत बोल दिया ये टाइम में बोल देना। जहाँ पार्टी प्लेटफॉर्म की बात क्या थी, ये चर्चाएं जो बार बार चला रखी थी, अबे भाई का बयान आवे, कभी किसी का, कुलदीप शर्मा जा रहे हैं, दलाल साहब जा रहे हैं, फलाना जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर दुनिया आ रही है, वो इसलिए पब्लिकली लोगों को पता लगे। कुलदीप शर्मा जी ने क्या कहा, भाई पे कोई भगवान ऊपर डाले तो मेरे का इलाज नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ कांग्रेस पार्टी में हूँ और रहूंगा। और बोला कई आदमी तो इंतजार कर रहे हैं, खुले तौर पर बयान आपके सामने दिया। और मैं एक बताता हूँ, जहाँ इनेलो वाले बात करते हैं भाई बाबा ये स्थिति है, और जेजेपी का साथी बोल रहे थे बंटा दान, तो भाई बंटा दान तो हो ही गया, यानी क्या बात है, आप 1% वोट ला नहीं सके हैं, आप सब जमान 10 की 10 सीटों में कराए बैठे हो, फिर आप लंबी लंबी बात कर रहे हो। और एक तो कहते हो हमारी पार्टी, आपने 4.5 साल तक भारतीय जनता पार्टी गोद में बैठकर मलाई खाने का काम किया, जनता से वोट मांगते हो। अब की बार भारतीय जनता पार्टी यमुना पार और मलाई खाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ मिलकर 4.5 साल राज करते हो। जब आपको लात मार के बाहर निकाला जाता है, जब आप कहते हो भी हम चुनाव लड़ेंगे, एक तरफ आप लोग कहते हो भाई जनता ने चुनाव लड़ा, लोगों में बड़ी नाराजगी थी भारतीय जनता पार्टी के साथ, कांग्रेस पार्टी सारी सीटें जीत सकती थी, भाई सारी सीटें कांग्रेस पार्टी जीत सकती थी, पर आप मैदान में क्यों आ रहे थे, वोट खराब करने, वोट काटू क्यों बन रहे थे? और कांग्रेस पार्टी इतनी बुरी है, मैं पूछना चाहता हूँ अभय सिंह जी क्यों कांग्रेस पार्टी के साथ समझौता करना चाहते थे? क्यों हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के पास गए थे कि हमें भी ज्वाइन करवा लो? जब फतेहाबाद रैली की आत्मनिर्भर के लिए क्यों गए थे कांग्रेस पार्टी से? बजरंग जी, आपकी पार्टी के भीतर जो नेता है वो भी, ये क्या कारण है कि भूपेंद्र हुड्डा को ही कोस रहे हैं सारे? ये तीनों पार्टियों के जो प्रवक्ता हैं ये भी भूपेंद्र हुड्डा को ही कोस रहे हैं। इनको हुड्डा के अलावा लगभग सारे नेता अच्छे और बेचारे लगते हैं कि हुड्डा साहब कांटे निकाल रहे हैं, सबके परेशान कर रहे हैं हुड्डा साहब। या तो उनके हिसाब से चला जाए या फिर पार्टी को अलविदा कह दिया जाए। ज्योति जी, आपने बड़ा तो सवाल किया,
उनमें से ज्यादा आप भी जानते हो, जो आदमी आगे बढ़ता है उसके दुश्मन होते हैं। आज अनेलों का जेजेपी का सफाया जो ग्राउंड स्तर पे हुआ है, जो कहते थे कि हम किसान नेता एक विधायक था, इस्तीफा दे दिया, किसानों के लिए कुर्बानी कर दी, भाई वोट मिलेगी? क्यों गुमराह करते हो? किसानों के नाम के ऊपर राजनीतिक रोटियां फेंकते हो। कंडेला का लोग भूल गए, लोग किसानों का अपने गोली से भूल दिया। अब बहन कांड भूल गए, जनता भूली नहीं, किसान भूले नहीं। तब आपने गोलियां चलाई, तब किसान मारे, हमने आंसू फूटे। 2005 में सरकार बनते ही सबसे पहले पहली कलम से 1600 करोड़ रुपए के बिजली के बिल सभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने माफ किए, उसके ब्याज माफ किया। 2200 करोड़ रुपया कर्जा किसानों का था, वो हमने माफ किया। ठीक है बजरंग जी, ये मुद्दा नहीं है। जहाज के अंदर बिठाकर मंत्रियों को कूटते थे। चलिए, आपने उत्तर मुझे लग रहा है कंप्लीट कर लिया है, अपना मुद्दे पर आपने बात कर ली है। चौहान साहब इंतजार कर रहे हैं। चौहान जी, देखिए कई नाम हैं जो सोशल मीडिया पर तो कम से कम चर्चाओं में है, जिनमें कुलदीप शर्मा का नाम भी था, जिस पर सफाई दे चुके हैं हुड्डा साहब के कहे जाने के बाद कुलदीप शर्मा। करण दलाल भी हैं, धर्म सिंह छोकर का नाम भी बताया जा रहा है, कैप्टन अजय यादव का नाम भी है। अगर ऐसा होता है, ये अफवाहें या अटकलें, ये चर्चाएं सही साबित होती हैं, तो क्या सारी ही कांग्रेस को शिफ्ट कर लेंगे क्या बीजेपी में आप लोग? देखिए ज्योति जी, चले जाना भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस समेत जो कि देश के बड़े दल हैं, कांग्रेस सिमट कर बहुत छोटी रह गई, ये अलग बात है। लेकिन इन दोनों बड़े दलों, बड़े ध्रुवों में भी लोगों का अन्य दलों से आना, एक दूसरे में लोगों का चले जाना और आ जाना, ये लगा रहता है। कानून सम्मत है, वो संविधान सम्मत है, कोई अपराध नहीं है। मैं ये कहता हूं, राजनीति में कोई स्थायी शत्रु या मित्र नहीं होता। प्रजातांत्रिक राजनीति मैं आपको टोक कर आपसे एक बात पूछ रही हूँ, फिर ये पार्टी विद डिफरेंस वाली जो बातें हैं, फिर ये सिद्धांत, विचारधारा, ये सब कहाँ रह जाता है? फिर आपके विरोधी तो ये भी कहते हैं कि आज की जो वर्तमान बीजेपी है वो नई कांग्रेस है। देखिए, विरोधी क्या कहते हैं अलग बात है। भारतीय जनता पार्टी जो है, पार्टी लीडर डिफरेंस अगर हम कहते हैं, ज्योति जी आपने मेरा प्रवाह रोक किया, मैं इस बात के लिए करना चाह रहा था, लेकिन पहले आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, फिर पुराने रंगे पर भी आऊंगा। भारतीय जनता पार्टी को जब हम कहते हैं पार्टी लीडर डिफरेंस है, तो निश्चित तौर पर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भारत के बारे में, भारतीय संस्कृति के बारे में, भारत की राजनीति के बारे में एक विचार और विचारधारा रखती है, लाइन ऑफ थॉट रखती है, एक आइडियोलॉजी रखती है। भारत का अर्थतंत्र कैसा हो, भारत का भविष्य कैसा हो, भारत किस चीज पर गर्व करे, भारत किस चीज के लिए पहचाना जाए, ये सब भारतीय जनता पार्टी की एक सोच है इस विषय को लेकर। तो हमने उस सोच को, उस विचार को, उस आइडियोलॉजी को कभी नहीं छोड़ा। हमारी आइडियोलॉजी को स्वीकार करके लोग आते रहते हैं। समय, परिस्थितियां, जरूरतों के अनुसार व्यक्तिगत निर्णय लेकर हमसे अलग भी गए हैं, हमारे पास भी आते हैं। जो हमारे पास आता है, निश्चित तौर पर पहली शर्त यही होती है कि व्यक्तिगत आकांक्षा, महत्वाकांक्षा को खूंटी पर तान कर आना पड़ेगा, भारत माता की जय कहते हुए आना पड़ेगा, भारत प्रथम, पार्टी द्वितीय और मैं अंतिम, इस सिद्धांत के साथ आना पड़ेगा। तो पार्टी लीडर डिफरेंस हम थे, हैं और रहेंगे, लेकिन इस सत्य को स्वीकार करिए, राजनीति में कोई स्थायी मित्र, कोई स्थायी शत्रु नहीं होता। चौधरी देवीलाल की पार्टी के को अपना, या चौधरी देवीलाल को अपना राजनीतिक पूर्वज कहने वाले, उनकी विरासत की बात करने वाले दो दलों के प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं। स्वयं चौधरी देवीलाल कांग्रेस से आए थे। हाँ। कोई उसको अनुभवी थोड़े करेंगे। 1971 और कांग्रेस में रहे। आज जयप्रकाश कांग्रेस के सांसद हैं। जयप्रकाश कहाँ उत्पन्न हुए थे राजनीति के खेत में, राजनीति के पटल पर कहाँ उनका उदय हुआ था, सबको मालूम है। तो इन बातों की चिंता नहीं होती। हर चुनाव में कुछ लोगों का आवागमन, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। 2024 के चुनाव के लिहाज से समीकरण जोड़ घटा का दौर चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा खिलाड़ी है, सबसे बड़ी सोच, सबसे बड़ी विचारधारा का नाम है, और भारतीय जनता पार्टी इन सबको सबके सबको अपना साझा शत्रु दिखाई देती है। अभी आपने देखा ना, इनेलो के लोग
जेजेपी के लोग वो कांग्रेस को और कांग्रेस जेजेपी रिनेलो को क्या कह रहे हैं, भाजपा को हराना था तो आप वोट कटवा क्यों बन गए, आप हमारे साथ क्यों नहीं आए। लोकदल ये कहती थी हमको साथ ले लेते तो भाजपा को हरा देते। अभिप्राय ये कि हरियाणा की सियासत में भारतीय जनता पार्टी इकलौता सबसे मजबूत सबसे बड़ा ध्रुव है और हमारे विरोधी रुकिएगा एक क्षण मित्र आपके बारे में बजरंग जी साथ साथ मत बोलिए। एक क्षण मित्र, आपकी बारी में नहीं बोला, आपकी बारी में नहीं बोला, कोई किसी के समय में नहीं बोला, आप डिबेट खराब मत करिए इसे। मुझे पूरा करने दीजिए। आपको लास्ट कमेंट के लिए मैं टाइम नहीं, दूंगी मैं सर, बिल्कुल लेकिन चुप मैं रहा बीच हूं। में बोलना मैंने अलाउ नहीं सबको करूंगी, सुना अभी है। आप सुन लीजिए। मैं रुकिए बजरंग जी सुनिए, बजरंग जी बदतमीजी मत करिए, सुन लीजिए प्लीज, बजरंग जी सुन लीजिए। मैं ज्योति जी चलिए बदतमीजी नहीं कर रहे, ये बोल रहे थे और ये कहने से रुक भी गए थे। ठीक है, आप रुक जाइए बजरंग जी, आप रुक जाइए। कोई किसी से कोई बदतमीजी नहीं रुक कर रहा रहे है, हैं, नहीं कर रहा। लगातार इंटरव्यू आप कर रहे बोलिए हैं चौहान और साहब, बदतमीजी बोलिए। कर रहे हैं, आप बोलिए, अपनी तमीज नहीं बात है बात करने करिए। की। रोकिए इनको, मैं ये कह रहा हूं, मैंने इनको बजरंग जी कहकर संबोधित किया है, मैं ये कह रहा हूं। अरे भाई रुक जाइए अभी बजरंग जी, चलिए इनको म्यूट कर दीजिए। सर आपको कहा ना मैंने लास्ट कमेंट के लिए टाइम दूंगी, और चौहान साहब मेरे कहे जाने के बाद ये शांत हो गए थे, तो आपको ये कहने की भी जरूरत नहीं थी कि बदतमीजी कर रहे हैं, मेरे कहने से शांत हो गए थे। ठीक है, आप अपनी बात रखिए मुद्दे पर। मैं अगर लगातार मैं ये कह रहा हूं, आज की हरियाणा की राजनीति में एक चीज शीशे की तरह साफ है, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा ध्रुव है, भारतीय जनता पार्टी जनता की पहली पसंद है, ऐसी पार्टी है जो अकेले चलते हुए सबसे आगे है, और हमारे सभी विरोधी मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं। हमारे किसी विरोधी में इतना दम नहीं, इतनी हिम्मत नहीं, इतना आत्मविश्वास नहीं कि वो ये कह दे कि मैं अकेला भारतीय जनता पार्टी को परास्त कर सकता हूं। सीधी सपाट इक्वेशन से अब भारतीय जनता पार्टी के कुनबे में, परिवार में आने वाले दिनों में अन्य दलों से कोई अच्छे नेता आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे, उन्हें भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ जोड़ते हुए हरियाणा में तीसरी बार हम सरकार बनाने जा रहे हैं। इसमें कहीं कोई संशय वाली बात नहीं होनी चाहिए। मुझे एक बात ये कहनी है कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कांग्रेस का भट्ठा बिठाना चाह रहे हैं तो हमको इससे कोई परेशानी नहीं है। कांग्रेस का भट्ठा नहीं बैठना चाहिए, इंडियन नेशनल लोकदल क्यों परेशान हो रही है? ये जेजेपी वाले क्यों चिंता में है कांग्रेस को बचाने के लिए? ये अजीब अजीब सी स्थितियां हैं, अजीब अजीब से सवाल हैं इनके, इनसे पूछा जाना चाहिए। अरे भाई सीधी सीधी अपनी अपनी विचारधारा की बात करो, जनता के मैदान में आओ। हरियाणा की ठेकेदारी बिखरे हुए
के कैंडिडेट जीत सकते हैं, इसलिए इनको वोट देगी। ये तो इलेक्शन जनता ने लड़ा है, कांग्रेस ने तो इलेक्शन नहीं। चलिए गजब करते हैं आप लोग। 5 सीटें जो जीती, 5 सीटें जीती वो जनता ने लड़ा, 5 सीटें जीती वो जनता ने लड़ा, 5 सीटें जो हारी कांग्रेस या नहीं मिल पाई वो हुड्डा साहब की वजह से हारी, वो जनता ने नहीं लड़ा, वो 5 सीटें हारी। वो कमाल करते हैं रेड्डी साहब। बिल्कुल, क्योंकि टिकट बिल्कुल भी कह रहे हैं। ठीक है, एक सेकंड, मेरा एक सवाल हो रहा है। मैं आखिरी कमेंट दे रही हूँ अब। बजरंग दास के 2 जवाब हो रहे हैं। चौहान साहब आखिरी कमेंट के लिए आपके पास आएंगे। रेड्डी साहब आप बात तो कह चुके हैं ना, हालांकि विषय भी नहीं, लेकिन ये बार बार हर एक डिबेट में बातें रिपीट होती हैं। 2 बात, 5 सीटें कांग्रेस जीती वो जनता ने लड़ लिया, 5 हारी हुड्डा साहब की वजह से हार गए। ठीक है, रोजाना का आप लोगों का ये कहना है। अजय जी लास्ट कमेंट आपका। वो टिकट कांग्रेस को लेकर ही किरण के जाने से कहीं ना कहीं एसआर के गुट जो है वो तो कमजोर हुआ है, और हाईकमान की ओर से भी ये साफ संदेश है कि विधानसभा में भी इस बार फ्री हैंड ही दिया जाएगा भूपेंद्र हुड्डा को। ज्योति जी, निश्चित रूप से किसी सीनियर नेता के जाने से या पार्टी छोड़ने से पार्टी को नुकसान होता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और मुझे तो अफसोस हो रहा है कि मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, वो शब्दावली जिस तरह की यूज कर रहे थे किरण चौधरी जी के बारे में, जयचंद और दुश्मन जैसे लोग कह रहे थे। लेकिन मैं कहूंगा सुरजेवाला जी ने जो एक बात कही है कि पार्टी हाईकमान को मंथन करना चाहिए, मैं तो कहता हूं कि मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। और कांग्रेस में बैठे हुए जो जयचंद और दुश्मन हैं, जो कांग्रेस को बर्बाद करना चाहते हैं, उनको पहचानना चाहिए। दूसरी बात, अभी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ऊंची ऊंची डींगे आ रहे थे और कह रहे थे कि बीजेपी हरियाणा के लोगों की पहली पसंद है, तो मेरे भाई हमने यूं बता दे, पहली पसंद है तो फिर अलग मत में क्यों है। दूसरी, आप कह रहे थे कि विपक्ष हरियाणा प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ इकट्ठा होना चाहता है, इसलिए बीजेपी मजबूत है। तो भाई साहब, 37 दलों के साथ आपने पूरे देश में विपक्ष को हराने के लिए गठबंधन क्यों करा, हमने न्यू भी बता दे। और तीसरी जो आप बात कह रहे थे कि ये हरियाणा प्रदेश में निश्चित रूप से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, आपको लोगों ने पहचान लिया। आप बार बार टीवी डिबेट में कहते थे कि 11 के 11 कमल खिलेंगे, हम 400 पार आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से झूठे लोग कोई नहीं है, हरियाणा प्रदेश के लोग जान चुके हैं, विधानसभा चुनाव में सबक सिखाने का काम करेंगे। बजरंग जी से लास्ट कमेंट, उसके बाद चौहान साहब आपसे। बजरंग जी बोलिए। ज्योति जी, जहाँ बात आती है कि किरण चौधरी पार्टी छोड़ के चलेगी, ये चर्चा नहीं। भारतीय जनता पार्टी के 16 नेताओं ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है और 63 और नेता, जिनमें इनेलो भी है, जेजेपी भी है और बीजेपी है, सभी ने कांग्रेस पार्टी लगातार ज्वाइन की है। और आगे भी दिखाऊंगा आपको मैं, 5 दिन जो 5 दिन के अंदर देखना आप, और काफी सीनियर नेता कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। जहां तक कि मेरे साथी बोल रहे थे कांग्रेस पार्टी तो खत्म हो जाएगी, खाली हो जाएगी। अरे यार, आपके पास वोट नहीं, आपके पास लड़ने के लिए 90 कैंडिडेट नहीं, आपको जनता ने नकार दिया, फिर आप कहते हो भारतीय जनता पार्टी आगे आई। हम 0 से 5, भारतीय जनता पार्टी 10 से 5 लेकर आए हैं। और आप दावे के साथ कहते हो मोदी जी, आज जिस प्रकार जनता का प्यार और आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है, दावे के साथ कहता हूँ आपके चैनल पर, ठीक है, भारी बहुमत से हरियाणा के अंदर कांग्रेस देखते हैं, समय कम ही अभी जनता ने पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को नकारने का काम किया। जिस प्रकार सरकार अलग वक्त में आ चुकी है विधानसभा में, इसी प्रकार जनता के बीच में भी अलग मत की सरकार है बनेगी और कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। चौहान साहब देखिए, किरण आपकी पार्टी में आई है, जाहिर है हुड्डा साहब के लिए तो ये बिल्कुल भी बुरी खबर नहीं है, और अभी कुछ और लोग आप लोगों के संपर्क में बताए जा रहे हैं कांग्रेस से। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि हुड्डा साहब के संपर्क में भी बीजेपी के कुछ नेता हो? चुनाव से पहले तो आपने खुद ही कहा कि दल बदल चलता है, कहीं बीजेपी को भी बड़ा झटका मिल जाए हरियाणा में, कोई संभावना ऐसी नहीं हो सकती? देखिए, कयासों पर, कल्पनाओं पर, कहीं ऐसा तो ना हो जाए, कहीं वैसा तो ना हो जाए, मुझे नहीं लगता कि आपको हमें चर्चा करनी चाहिए। कोई परिस्थितियां राजनीति में सामने आती हैं, उस पर प्रतिक्रिया दी जाती है। कोई ऐसी बात कहीं होगी तो मैं और आप और हम सब मित्र बैठकर यहां चर्चा कर लेंगे। आज मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं अंतिम कमेंट के रूप में। हरियाणा में चंद दिन पहले एक नई राजनीतिक परिस्थिति पैदा हुई। कांग्रेस की एक पूर्व मंत्री, वरिष्ठ नेत्री, एक कार्यकारी अध्यक्ष, प्रदेश की पूर्व सांसद
वे कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ गए और ये कहते हुए आ गए कि कांग्रेस एक परिवार की फीफडम बन रही है। इस घटना से कांग्रेस का जो शाही खानदान है हरियाणा का, यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का खेमा, वो हिला हुआ है, बौखलाया हुआ है। इसका मैं प्रमाण आपके सामने रख रहा हूं। एक, कांग्रेस पार्टी के हुड्डा खेमे के अध्यक्ष, प्रदेश के अध्यक्ष, उन्होंने ये कहा कि किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, किरण चली गई कोई फर्क नहीं पड़ता, अर्थात एक सिटिंग एमएलए चली जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, इतनी वरिष्ठ नेत्री चली जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी बात वही बोल सकता है जो अंदर से बौखलाया हुआ हो। और दूसरा जो बयान है जेपी का है, जयप्रकाश जी कह रहे हैं कि विरासत के ठेकेदार तो पुरुष ही होते हैं। जिस कांग्रेस में राजीव गांधी की विरासत को सोनिया गांधी आगे बढ़ा रही थी, जिस कांग्रेस पार्टी में पंडित नेहरू की विरासत को इंदिरा गांधी जी आगे बढ़ा रही थी, वहां ये बौखलाहट ही तो होगी अगर वो ये कह रहे हैं कि पुरुष या महिंद्रा ही उनकी विरासत को बढ़ा रहे थे बंसीलाल जी को। तो मैं ये कहता हूं कि हरियाणा में कहावत है ज्योति जी, मौका चूकी डूमणी गावे आड़ पताड़। कांग्रेस पार्टी बौखलाहट में चोट पड़ने पर, झटका लगने पर आई बाई और आड़ पताड़ बोल रही है। रही बात, हमारे एक मित्र ने कहा कि हमने क्यों गठबंधन किया, मैं फिर आपको एक आईना दिखाना चाहता हूं। हम आज भी देश में गठबंधन होने के बावजूद सबसे बड़ा राजनीतिक दल हैं। हाँ। और इतनी सीटें हैं आज भी हमारे पास जितनी इनके पूरे गठबंधन के पास नहीं है। जब हमारे पास पिछले टेन्योर में खूब सारी सीटें थी, अपने दम पर स्पष्टतम बहुमत था, तब भी हम गठजोड़ के अपने मित्रों को साथ लेकर चल रहे थे। आपने गठजोड़ इसलिए बनाया, हमारे विरोधियों ने, इंडी वालों ने, क्योंकि उनमें किसी में भी हमारा मुकाबला करने की हिम्मत नहीं थी, साहस नहीं था, आत्मविश्वास नहीं था। धरातल की राजनीतिक हकीकत को समझना पड़ेगा। आने वाला समय निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का ही है हरियाणा में। सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया और चर्चा हमने हरियाणा कांग्रेस में इन दिनों जो भी चल रहा है उसे लेकर चर्चा की। कुछ नेता कांग्रेस से जा सकते हैं, कांग्रेस को अलविदा कह सकते हैं, इस तरह की अटकलें हैं। खैर अफवाहें भी हो सकते हैं, कांग्रेस खुद भी दावा कर रही है कि दूसरे दलों के नेता उनके संपर्क में हैं। तो आने वाले दिनों में क्या कुछ स्थिति बनती है और कांग्रेस में किस तरह के, चूंकि क्या हाईकमान संज्ञान लेता है, क्या हाईकमान मंथन कर रहा है, कुछ नेताओं की ओर से नसीहत भी हाईकमान को दी गई है, तो क्या कुछ आने वाले दिनों में देखने को मिलता है कि देखने वाली बात होगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।